तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लाए और शुरू हो जाए सनाता डरावना पथ चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम दानिश है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं। अब मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना सुनाने जा रहा जो कि लगभग आज से 7 महीने पहले की थी। उन दिनों मेरी माँ गांव से वापस घर को आ रही थी। उस वक्त हमारे फ्लैट में मैं और मेरी बहन थे। माँ सुबह का घर पहुंचने वाली थी। हमने रात को ही सफाई करना स्टार्ट कर दिया। साफ सफाई करने के बाद हमने डिनर किया। उस वक्त हम लोग जाग ही रहे थे कि अचानक मेरा थोड़ी थोड़ी हवा खाने का मन किया, सो मैं बालकनी में चला गया। दोस्तों, वहां जाने के बाद जब मैंने इस टाइम देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट के अलावा। उस वक्त मुझे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा है, और सच कहूं तो घूरे जाने की वह फीलिंग मेरे लिए बहुत स्ट्रांग थी। मैं ऐसे पहाड़ी यही जानता हूं कि जब भी कभी ऐसी फीलिंग आए तो हमें जल्दी से घर के अंदर जाना चाहिए। प्लस मैंने आपकी कई सारी स्टोरी सुन रखी है, तो मुझे पता था कि कोई तो आसपास है। यही सब सोचकर मैं वापस अपने रूम में आ गया। अब 3:30 बज चुके थे। मैं समय को खत्म करने के लिए आपकी कहानियां सुनने लगा। मुझे सोते सोते कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी पर कोई बैठा है। मैं जान चुका था कि यह स्लीप पैरालिसिस है, तो मैं पैनिक नहीं हूं क्योंकि यह कॉमन होता है। हमारे कश्मीर के पहाड़ी लोगों की लाइफ में ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन दोस्तों, मुझे 3-4 आवाज के साथ एक आवाज आई। उस आवाज ने मुझसे कहा कि ले आ गई मैं तेरे पास। मुझे देख रहा था ना तो। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस तो कॉमन था मेरे लिए, लेकिन यह आवाज अब नॉर्मल थी। उसने मुझे कुछ और भी बोला, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तभी आयातुल कुर्सी पढ़नी स्टार्ट करी। पहले तो वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर मेरे कहे गए शब्द को रिपीट करने लगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही सेकंड के बाद वह चिल्लाते हुए कहीं गायब हो गई और मेरी अचानक आंख खुल गई। दोस्तों, जब मेरी आंखें खोली तो मैं एकदम सोच में पड़ गया, या फिर यह मेरे साथ क्या हुआ। मुझे मेरी नानी की बहुत याद आने लगी। लेकिन दोस्तों, इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना ही सही है। दोस्तों, मुझे यह बात भी याद आ गई कि बैलकोनी में घूरे जाने के बाद थी। मैंने ऐसी ड्रामा अपनी कहानियां सुनी। हालांकि इन सब के बाद मैं दोबारा सो गया क्योंकि मुझे लगा कि अब यह नहीं होने वाला। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि क्या हुआ था तेरे साथ। दोस्तों, मैं उसको यह कहानी सुना ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी बहन को कुछ बताया ही नहीं। मैंने उसे नहीं कहा था कि मुझे इसलिए पैरालिसिस हुआ था या मैं चोरों से चलाया। इतने में ही मेल बहन जोर जोर से हंसते हुए बोली कि पकड़ लिया था। उसने अचानक मेरा गला पकड़ा। मैं उसी टाइम अतुल कुर्सी स्टार्ट कर दी। कुछ ही सेकंड में वह गया। दोस्तों, आप यकीन करेंगे, यह भी एक सपना था, पर खैर उस दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, साथ ही एक कहानी और सुनाया चलता। मेरी नानी, और यह बात मेरी नानी मांगो और मौसी की है। जैसा कि आपको पता ही है, पहले के समय में गांव में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। सबको वॉशरूम करने के लिए बाहर खेत में जाना पड़ता था। मेरी रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत में गई थी। उस वक्त उनको छन छन की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि काफी जोर जोर से उनके पास ही आ रहे थे। मामू उस समय छोटे थे, तो वो एकदम से डर गए। डरते डरते उन्होंने अपनी माँ यानी कि मेरी नानी से कहा कि यह कैसी आवाज है। नानी ने मामू को चुप होने को कहा। उन्होंने जरा सा आगे की ओर देखा तो पाया कि एक औरत उनके घर के आसपास घूम रही थी, जो कि बहुत डरावनी थी। नानी उसे देखते ही समझ गई कि वह एक रंतस है। उस वक्त नानी और उनके बच्चे सिर्फ इसी वजह से बच गए क्योंकि उस रंतस की नजर उन पर नहीं पड़ी थी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, कुछ समय वहीं पर चलने के बाद वह वहां से गायब हो गई। खैर दोस्तों, यह तीसरी कहानी भी मेरी नानी के वहां ही हमारे रिश्तेदार के साथ घटी थी 25 साल पहले। उस वक्त अंकल जंगल से घर वापस आ रहे थे, और आपको तो पता ही है, पहाड़ी इलाके में बहुत खरे जंगल हुआ करते हैं। वो रास्ते से आ ही रहे थे कि उनको एक छोटा सा बद्री का बच्चा मिला। उन्होंने उसे देखा और सोचा कि शायद किसी का रह गया होगा। वह उसे पकड़कर अपने साथ खेलने आने लगे। चलते चलते उसका वजन भारी सा होता गया। साथ ही जब वह घर के पास पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि इस बच्चे की टांगें बहुत लंबी है। वह समझ चुके थे कि शायद यह कोई बहुत है। उन्होंने उसे एकदम से फेंक दिया।
दोस्तों, फेंकती उन्होंने पाया कि उसने एक सांड का रूप लिया और तेजी से उनकी तरफ आ, मानो उनको टच करने से पहले ही एक सफेद कपड़े में वह गायब होगा। दोस्तों, इस तरह की कहानी आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग भी है, क्योंकि वह अंतर इन सब चीजों को सहन आ सके। उस वक्त उनको हार्ट अटैक आया और वह चल बसे। ऐसे ही एक कहानी मेरे एक दोस्त के अंकल के साथ कटी थी। कुछ साल पहले उनके रिश्तेदार में से किसी की डेथ हो गई और जहां डेथ हुई थी वहां गाड़ी से नहीं जाया जा सकता था। तो ठीक मेरे दोस्त के अंदर जहां तक गाड़ी में जाया जा सकता था वहां तक चले गए। इसके बाद उनको पैदल ही सफर करना था, और तो और रात भी बहुत हो चुकी थी। वह चलते ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोई 8 फीट लंबा आदमी उनके आगे जा रहा है। उनको देखकर लगा कि शायद कोई मौत वाले घर ही जा रहा होगा। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी खुशी भी हो गई। क्या उन्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा? वह ठीक तेज तेज चलने लगे, लेकिन वह आदमी भी उनसे आगे ही था। तो उस वक्त उनको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतने में ही रास्ते में एक कसी आ गई। पहाड़ों में छोटी बहने वाली नदियों को कसी कहते हैं। वह आदमी उस कसी के सामने रुक गया। दोस्त अंकल को थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा, कहीं यह कोई इंसान तो नहीं है। लेकिन उन्होंने उनसे पूछा कि अरे भाई साहब, क्या हुआ? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार बुलाने के बाद वह आदमी अचानक से पीछे मुड़ा। अंकल ने देखा कि वह एक बहुत ही डरावना आदमी था, लेकिन अंकल डरे नहीं, क्योंकि वह बहुत स्ट्रांग है। यह सब कुछ वह पहले भी देख चुके हैं। वह ठीक कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उनके बगल से जाने लगे और वह आदमी गुस्से से उनकी ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने उनको टच किया तो अचानक उसका बदन जलने लगा। अंकल घर की ओर तेजी से जाने लगे। वह आदमी ठीक उनके पीछे पीछे आने लगा, कहने लगा कि आज तू नहीं बचेगा। दोस्तों, चलते चलते वह घर पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचते वह एकदम से बेहोश हो गए। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उनको 7 दिन बाद हो जाए। एक्चुअली उन पर भूत का साया लग चुका था, पर बढ़ा। वो अब एकदम ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा मेरे दया जी के साथ भी हुआ था। जब वह उम्र में छोटे थे तो यह बात गर्मी की है। उस वक्त पंखे ना होने के कारण वह रात के समय अकेले ही अखरोट के पेड़ के नीचे सो गए। उस वक्त आधी रात को उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई आसपास है। उनका कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगा। दोस्तों, पहले के समय में लोग डरते बहुत कम थे, तो ठीक वो आगे पीछे देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। जब वो वापस होने लगे तो इतने में उनकी कुत्ते को किसी ने जोर से उठाकर फेंका। ये सब देखकर वह समझ गए कि यह जो भी है बहुत खतरनाक है। वह एकदम से उठकर अपने कुत्ते को जल्दी से लेकर घर के अंदर चले गए। दोस्तों, थी ना अजीब सी कहानी। इसी तरह एक किस्सा मुझे और याद आया, जो कि मेरी दादी के साथ हुआ था जब उनकी नई नई शादी हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि पहले के समय में घर मिट्टी के होते थे, और तो और खिड़कियां ऐसी होती थीं कि कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ जाए। तो ठीक आधी रात को उनकी सांस के रूप में एक चुड़ैल उनकी खिड़की के पास आकर बोले कि बहू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन दोस्तों, दादी समझ गई थी कि वह कौन है। दादी ने इतनी जोर से चिल्ला कि औरत दूर जंगल में रोती रोती गायब हो गई। बाकी दोस्तों, आज के लिए मेरे पास इतनी ही कहानियां हैं। बाकी मुझे और कहानियां जैसे ही याद आती रहेंगी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, दानिश ने एक के बाद एक कई सारी कहानी को अंजाम दिया। अब आपको इनमें से इनकी कौन सी कहानी अच्छी लगी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरमान है। मैं राजस्थान के डोसा जिला में रहता हूं। यह कहानी मेरी मां की है। एक दिन की बात है। आपको एक बात बता दूं कि घर के सभी मेंबर के खाना खाने के बाद हमारे घर के पास हमारा एक छप्पर है। हमने रात होने के बाद वहीं पर वो सब बनाकर खाया। क्योंकि मेरी मां शाकाहारी है, इसलिए वह कभी भी मीट नहीं खाती थी। उन्हें अक्सर हम पता नहीं चलने देते थे कि हमने कब मीट बनाया है। हमने ठीक मीट बनाने के बाद, सबके खाना खाने के बाद, हमने ठीक मीट बनाने के बाद जो बगल में हमारा छप्पर है उसके ऊपर उसे हमने रख दिया। इस बात से मां बिल्कुल अनजान थी। महाराज के 3 बजे उठी। मां को पत्थरीले, इसलिए उन्हें कभी भी दर्द होता रहता है। वो अक्सर रात भर ठीक से नहीं सो पाती। मां घर के बाहर आकर एक पलंग पर लेट गई। उन्हें पता भी नहीं लगा कि वह कब सो गई। सोते हुए उन्हें सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उन्हें अजीब से आ जाने लगी। थोड़ी देर बाद वह वहां से आना बंद हो गई, पर तभी उन्हें मेरे दादाजी बाहर लाल रंग के कपड़ों में दिखाई थी।
माँ ने सोचा कि वह रात भर बाहर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे ठीक से देखा, उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है। वह चुपचाप उठकर बैठ गए। अचानक उन्हें कुत्ते काटने की आवाज आने लगी। कुत्ते यानी राजस्थान में घास काटना होता है। उन्होंने सोचा कि शायद पास के खेतों से आ रही होगी, लेकिन वह आवाज घर के बिल्कुल पीछे से आने लगे। माँ ने जैसे ही पीछे देखा तो पाया कि एक बच्चा मांस को बुरी तरह चबाने लगा। यह सब देखकर माँ बहुत डर गई। वह अचानक वहीं बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने हमें यह सब कुछ बताया। आइए दोस्तों, चलते हैं तीसरी कहानी किताब। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैंने अपने भैया की स्टोरी आपको भेजी थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जो बात हमारे गांव की है। मैं जबलपुर से हूं। दोस्तों, हमारे गांव से 55 किलोमीटर दूर सिमरिया नाम का एक गांव है। एक बार छुट्टियों में हम पास लो, जिसमें माता पिता, मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त जिसका नाम कृष्ण है, हम सभी गांव में गए हुए थे। एक दिन की बात है। कृष्णा भाइयों ने हम तीनों रात के वक्त बाहर हमारे घर के बरामदे में घूम रहे थे। उस वक्त मेरे भाई ने मुझसे खेत में सोने की बात की। गर्मियों का मौसम था तो अचानक मेरा भी मन करने लगा। आपने तुरंत ही जाके पिताजी से पूछा। उन्होंने एकदम से हाँ कह दिया। हम तीनों करीब 9:30 बजे तक खेत की तरफ निकल गए। साथ ही आपको बता दूं कि हमारा खेत घर से करीब 500 मीटर की दूरी में है और वहां जाने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि दिन में तो ठीक है और रात में बहुत सुनसान हो जाता है। ज्यादातर वहां से कोई आता जाता भी नहीं है। अक्सर सबका यही हाल होता होगा। हमने अपने खेत में एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था। उसमें बिजली की भी व्यवस्था थी। और खैर, मेरा भाई थकावट के कारण जल्दी सो गया, पर मैं और कृष्णा जाग रहे थे। तो ठीक करीब 12 बजे कृष्णा ने कहा कि चल भाई, बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी नींद तो आ ही नहीं रही। मैं भी मान गया। हम दोनों तुरंत टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते टहलते खेल से थोड़ा दूर गए तो कृष्णा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं भी ठीक उसके पास बैठकर बातें करने लगा। हमारे बात करते करते अचानक मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगी, तो हमने कीड़ों की आवाज समझकर टाल दिया, लेकिन वह आवाज लगातार ही आने लगी। हम दोनों उठकर उस आवाज की तरफ जाने लगे। मैं कृष्णा सा आगे चल रहा था, लेकिन मानिए, आवाज की तरफ जाते वक्त मैंने दूर से एक औरत को पूरे काले वस्त्रों में देखा। उस वक्त कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी, साथ ही साथ हवन में अपने बालों क्या होती दे रही थी। उसके बगल में एक बोरी रखी हुई थी। उस बोरी में क्या था, बस वही समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों ने चुपचाप उसे यह सब करते हुए देखा, लेकिन मानिए, मन में बहुत डर लग रहा था, पर कहीं ना कहीं यह भी था कि यह सब देखना भी है। थोड़ी ही देर बाद उसने मंत्रों का जाप रोका और उसी बोरी को खोला। पहले तो अंधेरे में उसे देखकर हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब हमने ठीक से देखने की कोशिश की तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, वह एक छोटे बच्चे की लाश थी। उस औरत ने उस बच्चे को ठीक हवन के सामने रखा और बड़ी ही बेरहमी से उसका गला चाकू से काट लिया। लेकिन मानिए, कुछ ही मिनटों में उसने सरदार से अलग कर दिया। बच्चे का खून गुन में जा गया। यह सब देखने के बाद हमसे वहां एक सेकंड भी नहीं रुका गया। हम चुपचाप अपने पैरों को पीछे करते हुए वहां से दौड़कर अपने खेत की तरफ आ गए। दोस्तों, हमने इस बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया, पर जब हम कमरे में पहुंचे तो भैया सो रहे थे। आज तक यह बात हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता है। सच कहूं तो यह कहानी को लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, पर आपको इस कहानी पर यकीन आएगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीन कीजिएगा कि कई बार कुछ बातें बड़ी अजीब होती हैं। धन्यवाद।